हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा। इससे पहले जो मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं, उसी को एक समराइज फॉर्म में आपके सामने ला रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है। तो इनकम मेथड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस करने के बाद जो हम मॉनेटरी एस्पेक्ट, जो हमें पैसा मिलता है, उसी को बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड का सेम कंसेप्ट है कि प्रोडक्टिव सर्विस करने के बाद जो हमें पैसा मिलता है, और जब हम उस पैसे के बेस पे नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। सेकेंड है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या होता है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश मिलता है, इन कैंड मिलता है। कैंड मतलब अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ के जो सैलरी मिलती है, कैश को छोड़ के जो आपको कंपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे पेट्रोल, रहने के लिए घर, मोबाइल एक्सपेंसेस, ETC। तो ये क्या हो गया, वेजेज एंड सैलरी इन कैश। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशल पेंशन। सोशल पेंशन यानी रिटायरमेंट पेंशन, यानी जब आप रिटायर्ड होंगे आफ्टर 60 ईयर, तो कंपनी आपके सैलरी का कुछ पार्ट अपने पास रखती है जो आपको देती है, यानी ये भी आपको अपने प्रोडक्टिव सर्विस करने का एक रिवार्ड है। सेकेंड मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरीके से होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। रेंट क्या होता है, हमें टेनांट से मिलता है, और रॉयल्टी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रॉयल्टी मतलब हमारा किसी भी चीज़ पे, जैसे कि हम कोई बुक लिखते हैं और बुक का जो जितना भी बुक सेल होगा तो उसका कुछ पार्ट जो है हमें रॉयल्टी के रूप में मिलता रहेगा, और ये लाइफ टाइम मिलेगा, और लाइफ टाइम यानी आपके चले जाने के बाद भी ये आपके सक्सेसर को मिलता रहेगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट, कि जब कोई भी आदमी आपसे पैसा लेता है और जब वो उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव सर्विस में लगाता है और उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट देता है, तो नेशनल इनकम के भाषा में हम इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। सेकेंड है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप से एंटरप्रेन्योरशिप से हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यानी डिविडेंड क्या हो गया कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उसके बाद कुछ प्रॉफिट का पार्ट वो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देती है, कुछ पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो कि फॉर फ्यूचर यूज के लिए रखती है, उसको वो खर्च नहीं करती है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई फार्मर है जिसका कि अपना लैंड है, वो खुद काम करता है, यानी लेबर का काम करता है, उसके बाद वो खुद पैसा लगाता है और ये सब करने का वो साहस भी खुद करता है, यानी कि वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का काम खुद ही करता है, और इससे जो इनकम मिलता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। अब ये तो था कि कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब
इस नेशनल इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहला जो है ये है NDPFC। NDPFC का मतलब ये हो गया कि ये जो तीनों कंपोनेंट्स है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यानी हमारे कंट्री में के जो लोग दिन रात मेहनत करके जो प्रोडक्टिव सर्विस करते हैं और विदिन ए ईयर, एक साल में, तो उस सबको अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका NDPFC। और जब हमारे ही कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके पढ़ लिख के, ठीक है, बड़े बड़े डिग्रियां लेके जब दूसरे कंट्री में जाते हैं और वहाँ से जब फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री को सेंड करते हैं, या भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे ही दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, जैसे कि गल्फ कंट्री में जनरली लोग जाते हैं और वहाँ से वो अपने घर पैसा भेजते हैं। तो ये जो बाहर जाके लोग कमाते हैं और अपने कंट्री में उस पैसा को सेंड करते हैं, इसको बोलते हैं NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और जब हम इसको NDPFC में ऐड कर देते हैं तो यही हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, NDPFC मिलता है। और NDPFC को हम अगर NFI से प्लस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड NNPFC मिल जाता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र इनकम को इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। पेंशन यानी विदाउट प्रोडक्टिव सर्विस जो भी है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन सेल और परचेज के दौरान जो कमीशन का काम होता है उसको इंक्लूड करते हैं। विंड फॉल्स गेम्स जैसे कि लॉटरी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, इन सब चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और चोरी का सामान भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। और इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती है, जैसे हवाला मार्केट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हवाला मार्केट का जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर दो कस्टमर के बीच में अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो फिर उसे हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये था एक हमारा पूरा का पूरा कि एक साथ हम आपको प्रोवाइड किया पूरा इनकम मेथड, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने जो अपना समय दिया और शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।